चलिए बेटा, गुड नून टू एवरीवन। रिप्लाई तो कर दो यार, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो आज का फ्रेश डे है और फ्रेश टॉपिक है। मैं बोर्ड पे लिख देता हूं और आप बोल देना। रेडी? चलिए चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात। लेट मी करेक्ट यू। आप लोग एकदम ठीक हो। आपने बोला मोडाल, यू ऑल आर राइट। अगर ये स्कूल होता तो ये मोडाल कोई वर्ड नहीं होता, इट्स मॉडल। क्या बोलेंगे इसको हम? तो ये मोडाल बिल्कुल भी नहीं है, इट इज मॉडल। क्लियर? कौन बताएगा मेरे को कि मॉडल क्या होते हैं? मॉडल की क्या भूमिका होती है? हाउ डज अ सिंगल मॉडल एम्बेलिश अ सेंटेंस? नोबडी नोज। कोई बात नहीं, अभी लिखिएगा मत, अभी समझिएगा। देखिए, मॉडल को ग्रामर में एक नाम और दिया गया है। क्या दिया मैंने? ऑक्सिलरी वर्ब। बोलो है ना? और इसी का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सिलरी का जो मतलब होता है। बात समझ में आई? तो मॉडल क्या है? मॉडल मेन वर्ब नहीं है, मॉडल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अब क्या होता है, समझिए मेरी बात को। अगर मैं किसी भी सेंटेंस में लिख दूं इज, एम, आर, वर, हैव, हैड, ये सारे के सारे भी क्या है? सबको पता है? इसका मतलब ये हुआ हेल्पिंग वर्ब को हम मॉडल नहीं बोल सकते, बट मॉडल को हम हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? हर एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है, बट हर एक हेल्पिंग वर्ब मॉडल नहीं होता। इतनी बात समझ में आई? अब बात करता हूं मैं कि मॉडल का, देखो बहुत ध्यान समझना, मॉडल का सेंटेंस में प्रयोग क्या होता है। भाई अगर मैंने टेंस यूज किया और मैंने बोला कि मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर, सिंपल सा हो गया। आपको सिंपल फ्यूचर ने यहां पर हेल्प कर दिया। लेकिन अगर आपने ये बोला कि मैं वहां शायद ही जाऊंगा, तो आप बोलोगे आई मे गो देयर। अब मे का मतलब क्या हो गया? शायद हो गया। अब आपने विल को एलिमिनेट कर दिया और वहां पर मॉडल डाल दिया। बात समझ में आई? तो मॉडल आर बेस्ड अपॉन व्हाट? एक्सप्रेशंस। क्या बोला मैंने? इतनी बात समझ में आई? भाई मैं क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा हूं वो मुझे मॉडल बताए। और एक्सप्रेस कैसे होगा? मेरी टोन से। मैं किस टोन में बोल रहा हूं, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है, मेरे जेस्चर्स क्या है, मेरे पोस्चर्स क्या है। अच्छा, किसी को पता है कि जेस्चर पोस्चर क्या होते हैं? बताओ मैत्री, आप बताओ। बॉडी लैंग्वेज। और अभी आप बताओ, चलो फर्क है थोड़ा सा, लेकिन तरन बताओ। नौ, उदित, देखो सही बोल रहे हो, लेकिन आप डीप तक नहीं पहुंच पाए। मेरे हाथों की जो मूवमेंट है ये मेरे जेस्चर है। द वे आई एम स्टैंडिंग ये मेरा पोस्चर है। द वे यू आर सिटिंग ये आपका पोस्चर है। अब आपने बोला सर इसका मतलब क्या होता है? आपने हाथ को मूव कर दिया, ये आपका जेस्चर हो गया। तो मॉडल आपको क्या क्या हेल्प करेगा? आपकी टोन मॉडल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, आपका फेशियल एक्सप्रेशन मॉडल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मैं ये वाला काम कर सकता हूं, इसमें आप क्या हो गए? सक्षम हो गए, एबल हो गए। आई कैन डू इट। टोन देख रहे हो मेरी? अब मैं थोड़ी बोलूंगा यार आई कैन डू इट। मैं कब बोलूंगा? जब इसको नेगेटिव में कर दूंगा, सॉरी यार आई कैन नॉट डू इट। मेरी टोन भी चेंज हो गई, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन भी एकदम गरीबों वाला हो गया। बोलो है ना? हो गया ना? देखो मैं, देखो ना यार, सॉरी यार आई कैन नॉट डू इट। कितना गरीब लग रहा हूं मैं? कह रही है हाँ, नालायक। अरे ये आई कैन डू इट, कॉन्फिडेंस आया नहीं आया?
पक्की बात, करिए स्टार्ट। पता लग गया मॉडल क्या होते हैं, लिख लो फिलहाल ये, उसके बाद बढ़े आगे मॉडल के साथ ही। एक मिनट होल्ड करना। हेलो, ठीक है। नाउ एवरी वन ऑफ यू हैव नोन कि मॉडल का रोल क्या होता है। तो आज का पहला मॉडल हम जो सीखने वाले हैं, आप मेरे साथ लिखेंगे मे, MAY, मे। बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, वन इंपॉर्टेंट थिंग। हर एक मॉडल का जो रोल होता है वो एक नहीं होता, एक से ज्यादा होता है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला एक मॉडल का रोल एक से ज्यादा भी हो सकता है, बट ये जरूरी नहीं है कि हर मॉडल का एक से ज्यादा रोल होगा। अब देखो जरा, अगर मैं बात करूं मे की, तो मे क्या कह रहा है कि मैं कहां कहां यूज हो सकता हूं। पहला कह रहा है कि अगर आप बात करोगे क्या लिखा है मैंने, फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी, एन एक्शन दैट मे हैपन, दैट मे नॉट हैपन। भाई मैंने ये बोला कि बाहर घटा छा रही है, बारिश हो भी सकती है और जब आपने बोला हो सकती है तो हो गया वो पॉजिटिव, जब आपने लगा दिया नहीं तो वो हो गया नेगेटिव। बोलो है ना? लेकिन एक बात और जान लो, इसके दूसरे वाले रोल से पहले कि ये आपको कहां कहां हेल्प करने वाला है। कौन सा टॉपिक? मॉडल। सबसे पहली बात तो ये आपके टेंस में ऐड ऑन कर देगा। दूसरी बात ये आपका सुधार देगा क्या? अब राइटिंग स्किल्स में आपके फाउंडेशन में क्या क्या आता है बता देता हूं। भिन्न भिन्न प्रकार के फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल नहीं बोला मैंने, क्या बोला श्रेया? फॉर्मल लेटर, बिजनेस लेटर, मतलब कि लेटर ऑफ ऑर्डर, लेटर ऑफ कंप्लेंट, लेटर ऑफ रिकंप्लेंट, लेटर टू द एडिटर, ये सारे के सारे क्या है? फॉर्मल। आपके पूरे BCR में कोई भी टॉपिक इनफॉर्मल नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो लेटर कैसे लिखना है आपको, यह आपको हेल्प करेगा मॉडल। आपको रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखनी है, यह हेल्प करेगा आपको मॉडल। बात समझ में आ रही है? और इसमें आपका सबसे बड़ी भूमिका कौन निभाएगा? टेंस। क्लियर?
और कहां कहां आ सकता है ये भी बता देता हूं मैं आपको। भाई राइटिंग स्किल्स अपने आप में एक दुनिया है, पता सबको पता है। इसके बाद ये आपका 100% जो संभावना है आ सकता है क्या, एक्टिव पैसिव में। एक्टिव पैसिव की अगर मैं बात करूं, इस टॉपिक की बात करूं, हालांकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़ाऊंगा मैं आपको। हर एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर मैं बात करूं अभी जो अटेम्प्ट गया है फाउंडेशन वाला जो चल रहा है, उसमें आपका लेटर आया था, लेटर ऑफ कंप्लेंट, और मैं आपको बता दूं अप्रोक्स 3 से 4 क्वेश्चन आए थे एक्टिव टू पैसिव के, पैसिव टू एक्टिव के। बात समझ में आ रही है? उसके बाद ये आपका यहां पर भी मिल सकता है डायरेक्ट, और मजे की बात तो ये आपकी बात जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आए हैं फाउंडेशन में, उनमें से जो एक सटीक क्वेश्चन है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मॉडल का क्वेश्चन है। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, सो दैट आप बिल्कुल भी केयरलेस ना हो और इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझे। बढ़े आगे। तो पहला रोल क्या है मॉडल का, फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी, जो फ्यूचर में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। चलो जी, ये तो हो गया इसका रोल नंबर 1। रोल 2 क्या है देखो, फॉर्मल परमिशन। परमिशन 2 तरह की होती है, एक होती है इनफॉर्मल, एक होती है फॉर्मल। अगर आपने किसी छोटे व्यक्ति से, आपकी एज में छोटा, लेनी है कुछ परमिशन सो कॉल्ड, तो वो फॉर्मल नहीं होने वाली, वो इनफॉर्मल होने वाली है। मैं पढ़ा रहा हूं, आप क्लास में नहीं हो, आप बाहर खड़े हो, आपको आना है अंदर। अंदर आने के लिए तो है नहीं कि आप अमिताभ बच्चन की एंट्री मार दोगे, टीचर से पूछोगे कि सर मैं क्या अंदर आ सकती हूं, आ सकता हूं। जो आप क्लास में करते थे स्कूल में, मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, तो वो जो मे था वो क्या था भाई, फॉर्मल परमिशन। तो मे के कितने रोल हो गए, सिर्फ और सिर्फ 2। पहला हो गया फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी, दूसरा हो गया फॉर्मल की परमिशन। मैं 2 एग्जांपल बोल रहा हूं, रिस्पेक्टिवली लिखिए आप मेरे साथ, इनके रोल लिखिए पहले। रोल नंबर 1 फ्यूचर प्रोबेबिलिटी, उसके बाद फॉर्मल की परमिशन। आइए लिखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, रिस्पेक्टिवली द क्लाउड्स आर गेटिंग डार्क, कोमा इट मे रेन टुडे। बिल्कुल फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी। बड़े आगे, फॉर्मल परमिशन की बात करता हूं मैं। मे आई यूज योर लैपटॉप। अब आपने इसका मतलब कुछ पूछा, पूछने के बाद क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखना, ब्रैकेट में लिख लो चाहे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। बड़े आगे, भाई मैं ट्रेन में जा रहा हूं, मेरे ट्रेन के बगल में एक अंकल बैठे हुए हैं और वो अंकल एक नोवेल पढ़ रहे हैं, वो एक नोवेल पढ़ रहे हैं, और मैं बहुत बोर हो रहा हूं, मैं हूं अकेला। अंकल ने नोवेल पढ़ ली और वो साइड में रख दी। अब मेरी निगाहें उस नोवेल पर है कि मुझे ये नोवेल पढ़नी है भाई। तो अब मैं, ये तो है नहीं कि मैं एकदम देहाती बदतमीज इंसान हूं, मैं नोवेल उठाऊंगा बिना पूछे और पढ़ना शुरू कर दूंगा, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा कर दिया तो पूरी संभावना है 2-4 लग भी सकते हैं मेरे को, कि तेरी हिम्मत कैसी हुई भाई, है ना। अब मुझे क्या कहते हैं, देखो काम निकालने के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अब अंकल की शक्ल मेरे को बिल्कुल भी भा नहीं रही है, मन कर रहा है अंकल को हैप्टे 2-4 लगाऊं, नोवेल छीन लूं, बट मैं ऐसा कर नहीं सकता। तो मैं अब, मुझे होना पड़ेगा सोफिस्टिकेटेड, मुझे होना पड़ेगा पोलाइट, मुझे होना पड़ेगा फॉर्मल। ठीक है,
तो जो आज सुबह मैं घर से पढ़ के गया था मॉडल, वही मॉडल मैं अंकल से यूज कर लूंगा। एक्सक्यूज मी अंकल, हाँ बेटा बोलो, मे आई बोरो योर नॉवल। देखो मेरे बोलने का तरीका भी क्या है, कितना सॉफ्ट होके बोल रहा हूं मैं। और यही अगर मैंने बोल दिया बदमाशी से, टेबल पे पैर रख के, हाँ भाई मे आई यूज द नॉवल, निकलो ट्रेन से बाहर फेंक दे मेरे को, है ना। तो क्या हो गई वो फॉर्मल की परमिशन आगे लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क। हाँ अगर छोटा बच्चा बैठा है, वो मोबाइल में खेल रहा है गेम, मेरे मोबाइल में नहीं है, बैटरी खराब हो गई वो या चार्ज नहीं है, अब वो खेल रहा है गेम, अब मेरी निगाहें उसके मोबाइल पर है, उसके गेम पर है, अब मेरे को चाहिए उसका फोन कम से कम आधे घंटे के लिए ताकि मेरा सफर कट जाए। अब इस कंडीशन में वो मेरे से छोटा है, मैं क्या यूज करूंगा? क्या मैं मे यूज कर सकता हूं या नहीं? अच्छा एक बात बताओ, एक हाँ ठीक है, एक बात बताओ, कसूर तुम्हारा नहीं, तुम हो मेरठ के, खैर मैं भी यही कहूं, बट पढ़ाई मेरी बाहर की है। तो इज इट ऑलवेज नेसेसरी टू बी रूड टू योर यंगर वंस? अगर आपसे कोई छोटा है, देखो वो क्या रहा है, जमाना बदल रहा है, आजकल छोटों के पास ज्यादा एटीट्यूड है एज कंपेयर टू जो बूढ़े लोग होते हैं। होता है नहीं होता? अब मैं ही अगर आपसे कैजुअली बोल दूं तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप मेरी बात मान जाओगे। हाँ छोटू क्या ना यूज ए फोन, अबे हट यहाँ से, होगा बड़ा घर का होगा, मेरी भी कुछ डिग्निटी है यार, है ना। तो हर केस में नहीं कह रहा मैं कि आपको छोटों के साथ में यूज नहीं करना है, आप छोटों को भी सम्मान, प्यार और इज्जत दे सकते हैं जैसे कि मैं आपको देता हूं। थैंक यू बोलो। देता नहीं हूं वैसे मैं। क्लियर? लिख लिए दोनों? बढ़ सकते हैं आगे? ग्रेट। अगला मॉडल लिखिए मेरे साथ आप, मे का छोटा भाई है वो माइट, लिखो बिल्कुल माइट, MIGHT माइट। अब माइट क्या होता है जरा समझो, इसका रोल नंबर 1 क्या है, आप लिख लो मेरे साथ, वेरी लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर। वेरी लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर। एग्जाम्पल की मदद समझाऊंगा मैं आपको, देखो जरा, द स्काई इज क्लियर, इट माइट रेन टूडे। जरा इसका मतलब बताओ भाई, आज आसमान एकदम साफ है, अब तो शायद ही बारिश होगी। समझो भाई, मैंने मे बोला आपको, सुनो पहले, ओम सुन लो, मैंने बोला मे और मैंने बोला शायद, यही तो बोला था मैंने, बोला था आपको द क्लाउड्स आर गेटिंग डार्क, इट मे रेन टूडे, घटा छा रही है, शायद बारिश हो सकती है। शायद का मतलब प्रोबेबिलिटी, बोलो है ना। अब मैंने बोला द स्काई इज क्लियर, आसमान पूरा साफ है, अब तो शायद ही बारिश हो, इसका मतलब क्या, चांसेस और ज्यादा डिक्रीज हो गए। बात समझ में आई? पक्का? आपका बैच है 12 बजे का इंग्लिश का, बज गए 1:30, अब तो दुष्यंत सर शायद ही आएंगे, बोल सकते हो आप, दुष्यंत सर माइट कम टुडे, बोलो। लेकिन बैच है 12 बजे का, दुष्यंत सर अभी बज रहे 12:30, चांसेस अभी भी है, चांसेस आर देयर कि दुष्यंत सर शायद आ सकते हैं, दुष्यंत सर मे कम टुडे। क्लियर हुआ? लिख लो ये एग्जाम्पल। तो जरा बताओ,
मे का यूज करोगे, जल्दी बताओ, मे का यूज करोगे, मे और माइट, लेकिन माइट को हम फॉर्मल परमिशन के लिए यूज नहीं कर सकते। दो मॉडल आपके हो गए हैं। इजी चल रहा है अभी? ग्रेट। अगला लिखेंगे मॉडल कैन। अगला मॉडल है आपका कैन। और कैन का जो बेसिक रोल है वो दिखाता है आपको क्या? एबिलिटी। क्या दिखाएगा? एबिलिटी। देखो, दुनिया के किसी भी मॉडल को आप किसी भी सेंटेंस की फॉर्म में चेंज कर सकते हो। मैंने बोला इट मे रेन टुडे, मैं ये भी बोल सकता हूं इट मे नॉट रेन टुडे, अब नेगेटिव बन गया। इसी प्रकार आपकी जो एबिलिटी है वो क्या क्या हो सकती है? पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। जरा देखो कैसे। आई कैन लिफ्ट 50 kgs, मैं 50 किलो वजन उठा सकता हूं, पॉजिटिव हो गई। आई कैन नॉट लिफ्ट 100 kgs, नहीं उठा सकता। कैन यू लिफ्ट 20 kgs, क्या तुम उठा सकते हो? कैन यू नॉट लिफ्ट 5 kgs, नॉट भी आ गया और क्वेश्चन मार्क भी आ गया, तो वो क्या हो गया? नेगेटिव इंटेरोगेटिव। बात समझ में आई? तो और लिखेंगे मेरे साथ, लिखिए आई कैन crack the exam, positive. I can crack the exam, मैं एग्जाम क्रैक कर सकती हूं, कर सकता हूं। अब एक बनाओ मेरे लिए नेगेटिव एबिलिटी जो आप नहीं कर सकते। आई कैन नॉट क्रैक द एग्जाम, क्लास से बाहर लिखो। जो तुम नहीं कर सकते वो लिखो ना, मैं भी लिखता हूं। चलो आओ, अपना मैं लिख देता हूं, तुम ना लिखो। मैंने अपना लिख दिया, अब तुम लिखो। नहीं, आई डोंट। हमने कोविड में इतना टीवी देख लिया, नफरत हो गई। मैं टीवी के स्विच को हाथ नहीं लगाता, वेस्टेज ऑफ टाइम। अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन टीवी देखता है? सारे हाथ खड़ा करेंगे, मुझे पता, सारे नालायक हो। अब जो नहीं कर रहे ना, सर हम क्यों बताए? पूरा दिन, वाह तथास्तु, बहुत बढ़िया। हाँ, क्या नेगेटिव लिखा है आपने? I cannot प्ले अ मैच। हाँ, बाय अ कार, सीए बन जाओ बेटा, कार ही कार होगी और बाहर ही बाहर होगी। आपने क्या लिखा? यू कैन नॉट कुक द फूड, नहीं होता फूड होता है सिर्फ। आई कैन नॉट कुक फूड, कुछ सीखो बेटा, फूड तो मैं भी बना लेता हूं, नालायक। आप बताओ भाई साहब। आई कैन नॉट ईट अ समोसा, तुम तो यार अपने आप का पर्सनैलिटी तुम्हारी यार। हाँ जी। यू कैन नॉट ईट मैंगो, अरे बताओ तुम्हारा जन्म क्यों हुआ भाई? तुम बताओ। तुम क्रिकेट खेल नहीं सकते, तुम सिखा देंगे, तुम बताओ। हाँ, कॉपी कैट, कॉपी कैट। बेटा आप बताओ। ओके। हाँ, अभी झूठे, चलो ठीक है। मैत्री बोल रही सर आई कैन नॉट स्टडी। हाँ पता है, मेरे को पता है, मेरे कान बहुत तेज है। कैन का रोल नंबर 2 देखो, इनफॉर्मल परमिशन। फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल परमिशन। तो अगेन अगर इनफॉर्मल की बात करूं तो मैक्सिमम किसके लिए होगा? ये यंगर वंस के लिए, जो यंगर वंस होते हैं। एग्जाम्पल लिखते आइए।
कैन आई बोरो योर कार और क्वेश्चन मार्क। खत्म। तो अभी तक मे के 2 रोल थे, माइट का 1 था, कैन के भी 2 हो गए। पहला हो गया एबिलिटी, चाहे वो कोई सी भी हो। दूसरा हो गया इनफॉर्मल परमिशन। हाँ, अगर मेरे को आपसे कुछ परमिशन लेनी है तो आई कैन गो फॉर कैन, बट यू कैन नॉट गो फॉर कैन, यू कैन गो फॉर मे। ठीक है। एक मॉडल और है इसी का छोटा भाई, देखो जरा, लिखो मेरे साथ। बिल्कुल ठीक बोला आपने, कुड। Does anyone have any idea where can you use it? ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, कुड आप यूज करेंगे सबसे पहला, यूज करेंगे एबिलिटी ऑफ पास्ट। क्या बोला बेटा? इसका मतलब क्या हुआ? एक एक्शन जो आप कर सकते थे लेकिन अब नहीं कर सकते, वो एबिलिटी ऑफ पास्ट। और दूसरा हो जाएगा आपका इसका फॉर्मल परमिशन, दोनों ही लिख लो, फॉर्मल परमिशन। तो अगर मैं बात करूं एबिलिटी ऑफ पास्ट की, तो लिखिए जरा, आई कुड वॉच टीवी फॉर longer hours but no longer now। बात करूंगा मैं आपसे परमिशन की फॉर्मली। सुनिए मेरी बात, अगर आपको इसको और ज्यादा सुंदर बनाना है तो आप इसमें प्लीज भी ऐड कर सकते हो। कुड आई प्लीज यूज योर वाटर बॉटल, लिख लो, और आगे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। डन। अब मैं चाहूंगा आप मेरे लिए एक फॉर्मल परमिशन बनाओ कुड यूज करके। लिखो, एक फॉर्मल परमिशन का सेंटेंस बनाइए सबके सब। रिकॉर्डिंग वाले आप भी बनाओ भाई फटाफट। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वेरी गुड। व्हाट हैव यू रिटन होम? तरन, कुड आई, और मैं समझा नहीं यार, मेक मी सी। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, गुड, यू आर मोस्ट वेलकम, कर सकते हो लंच। हाँ आप बताओ। नो, मैं क्यों दूं अपना फोन? तुम बताओ। ठीक है, आप बताओ।
ठीक है, गुड। यू, क्या नाम है आपका? हाँ, आप श्रेया, यशी, सॉरी। सबको समझ में आ गया मतलब? बढ़ सकते हैं आगे? अभी हो गया मे, माइट, कैन, कुड। लिखिए शुड। गिनो मत, अभी करते रहो बस। अभी तो और भी करवाऊंगा बहुत सारे। शुड, देखो अब शुड क्या कहता है कि भाई साहब मेरा जो रोल है ना एडवाइस का है वो। अब क्या होता है, या तो वो एडवाइस होगी टेकिंग वाली या होगी वो गिविंग वाली। या तो आप एडवाइस ले रहे होगे या आप एडवाइस दे रहे होंगे। और आप सबको पता है कि एडवाइस देने में हमसे अच्छा कोई भी नहीं है। सही बता रहा हूं मैं। अभी कुछ दिन पहले मैं बीमार पड़ा, आई मेट विद एन एक्सीडेंट। तो जो लोग मुझे देखने आए, कभी कोई आ रहा है कभी कोई, हालांकि मैंने बहुत कम लोगों को बताया कि ऐसे मेरे साथ हो गया, ये तो लाइन लग जाती। पॉपुलर तुम्हारा भाई तो अच्छा बेटा ये हो गया, एक काम करी दवाई खा ले, भले ही, हाँ दूध में हल्दी डाल दो, भले ही उनको एमबीबीएस की फुल फॉर्म ना आती हो, डॉक्टर सारे हैं। अब मैं भी सुनता रहा सबकी, यहां से सुना और यहां से चलो। एक वर्ड आपने और सुना होगा, एक वर्ड और सुना होगा। तीनों में क्या लोचा है ये, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैं वही तो पूछ रहा हूं यार भाई। मैंने बोला कि मेरे को आपकी एडवाइस चाहिए, हालांकि लूंगा नहीं मैं सक्षम हूं अपने आप में। और मैंने आपको बोला इन मैडम को कि सुनो मेरी बात, मेरे को चाहिए आपकी सजेशन चाहिए। मैंने उसको बोला मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए, गाइडेंस। अब इन तीनों में अंतर क्या हुआ? एक जना बोलेगा, एक जना तुम बोलोगे। ओपिनियन डालेंगे, ऑल राइट, ऑल राइट। लगा ली दिमाग अपने। अब मैं आऊं, चलो। बिफोर कोविड एक वर्कशॉप अटेंड करी मैंने, वर्कशॉप प्रेजेंटेशन। एक होटल है मेरठ में ही है, शॉपलेक्स के पीछे, कंट्रीन होटल, दिल्ली रोड। तो वहां पर कुछ टीचर्स की वर्कशॉप थी और वहां पर मैं गया था। और जो स्पीकर थे वो आए हुए थे केरल से, साउथ के। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी वो अपने आप में, बहुत अच्छे उनके कॉम स्किल्स थे। इंग्लिश तुम्हें पता साउथ वाले की अच्छी होती है। तो हम एक बैठे हुए थे ऑडिटोरियम में, टीचर्स वगैरह वो आए अपनी देने के लिए लेक्चर। और उन्होंने बोला चलो बताओ, आप सबके सब इस वक्त मेरे पास, मेरे सामने टीचर बैठे हुए हो, अब मुझे बताओ कि इनमें से कितने टीचर ऐसे जो अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ऑब्वियसली बात है, मैंने हाथ खड़ा कर दिया, बाकी और भी थे, हाथ खड़ा कर दिया। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ मेरा क्वेश्चन जो टीचर्स अंग्रेजी पढ़ाते हैं उनसे है कि एडवाइस और सजेशन में डिफरेंस क्या होता है। अब भाई ओवर कॉन्फिडेंस, मैंने एकदम हाथ खड़ा कर दिया और इधर देखा, एक भी हाथ खड़ा नहीं। मैंने कहा तो गया भाई। वो भी बढ़िया वाले अंकल थे, कह रहे बेटा आजा, बुला लिया पोडियम पे। अब एक टीचर से पंगा नहीं ले सकते आप। मुझे सजेशन एडवाइस में फर्क नहीं बता रहा, वो तो मैंने हवा में हाथ खड़ा कर दिया टशन के लिए। वो लोग देखे टशन है भाई, उन्होंने बुला लिया। अब दिल निकल के पेट में, और पेट में आ रहे चक्कर, किडनी में हार्ट अटैक। कोई बात नहीं जी भाई साहब, लीवर छुट्टी पे था उस दिन, कोई बात नहीं। तो हमने सफर तय किया अपनी टेबल से लेकर पोडियम तक का, उतने में ही मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया।
मैंने कहा सर एडवाइस और सजेशन में मैं बताऊंगा फर्क क्या है। ऐसे ही कॉन्फिडेंस एकदम बेहतरीन तरीके का। अरे मैं बता तो रहा हूं चाचा, सुन ले यार। तो मैंने कहा सर देखिए आपके लिए मेरे पास एक एडवाइस है। कह रहे क्या एडवाइस है? सर एडवाइस ये है कि आप जो इंडिया के भिन्न भिन्न प्रकार भिन्न भिन्न शहरों में जाके वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं, आप ये हरकत करना छोड़ दो। अरे भाई एक्सप्रेशन उसका ऐसी था एकदम खतरनाक वाला, जैसे जमीन सरक गई पैरों से और टी शर्ट जैसे देख रहे ये जरूर कुछ नशा करके आया आज। तो भाई कह रहे व्हाट डू यू मीन टू से? लीवर छुट्टी पे था। कह रहे व्हाट डू यू मीन टू से? मैंने कहा सर व्हाट आई रियली मेंट टू से वाज एन एडवाइस कैन समटाइम्स बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब मैंने कहा सर अब मेरे पास आपके लिए सजेशन है। कह रहे बताओ। मैंने कहा सजेशन ये है कि सर आप इतना अच्छा वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं, माशाअल्लाह आपकी पर्सनैलिटी, हालांकि आप मेरे यहीं पर रहा था, वो क्या पर्सनैलिटी है आपकी। और सर मैं ये चाहूंगा कि आप इंडिया में तो काफी पॉपुलर हो, आप एब्रोड भी जाके वर्कशॉप्स को कंडक्ट करिए अगर आपको ऐसा लगता है तो। अब मैंने उसको वैरायटी दे दी ना, अगर आपको ऐसा लगता है तो। अब वो भी खुश, बाकी टीचर भी खुश, और ऑब्वियसली बात तो मैं तो खुश ही था। बोलो। एडवाइस में यू आर गिवन अ सिंगल ऑप्शन ऑफ चॉइस, वेयर एज सजेशन में यू हैव नंबर ऑफ चॉइसेस, नंबर ऑफ ऑप्शंस। बात समझ में आई? भाई मैं एक शोरूम में गया फ्रेंड के साथ, इनफैक्ट मैं कल ही गया था, तो मैंने वहां देखा, उसने मेरे को बोला कि एक बात बता यार शर्ट कौन सी लूं मैं। शर्ट बहुत सारी थी। मैंने कहा एक काम कर, तेरा जो कॉम्प्लेक्शन है थोड़ा डार्क है वो, तो तू ये भी ले सकता है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये क्या हो गई? सजेशन। वेयर एज अगर मैं उसे देता एडवाइस, वो मुझे बोलता कि एक बात बता, एडवाइस दे मेरे को तू कि मेरा ना बर्थडे आने वाला है, मैं बर्थडे पे क्या पहनूं। अब मैं उसे दूंगा क्या एडवाइस? तू एक काम कर, तू क्या पहनेगा मैं बताऊंगा तेरे को। सबसे पहले तू एक पैंट खरीद ऑरेंज कलर की, उसके ऊपर पहन तू येलो कलर की शर्ट, और लगा तू लाल रंग की टाई, और जूते पहन तू ग्रीन कलर के, ऐसा लगेगा एकदम मिथुन चक्रवर्ती। अब अगर उस नलायक ने गलती से मेरी बात मान भी ली, दुनिया उसकी मजाक उड़ाएगी। सबसे पहले तो मैं ही उड़ाऊंगा। बोलो। अब मैं उसको दे रहा हूं एडवाइस जो कि उसके लिए नेगेटिव है। समझ में आ गया? अब तो नहीं भूलोगे। तो ये फर्क होता है, एडवाइस में सिंगल ऑप्शन, सजेशंस में वेरियस ऑप्शन। गाइडेंस जो होती है वो हमेशा और हमेशा आपके करियर को लेके होती है। और जैसे कि आपने 12th कर ली, अब आप किसी अच्छे इंसान के पास गए मेरे जैसे, आपने बोला कि मैंने 12th कर ली है कॉमर्स साइड से, अब आप मुझे बताइए मैं आगे क्या कर सकती हूं। करियर में आप अपने आप को गाइडेंस ले रहे हो, तो गाइडेंस इज ऑलवेज रिलेटेड टू योर करियर पैथ। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। तो शुड हुआ आपका, या तो एडवाइस आप ले रहे हैं या एडवाइस आप दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एडवाइस किसी से ले ली और मैंने पूछा एक्सक्यूज मी शुड आई ट्राई दिस रेड शर्ट, और मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। ओपिनियन आपका राय है, ओपिनियन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि मेरे को बारिश पसंद नहीं है, उसके बाद कीचड़ हो जाता है, ये ओपिनियन है आपका। मैं कहूँगा मुझे बारिश बहुत पसंद है क्योंकि उससे मौसम अच्छा हो जाता है। तो आपका ओपिनियन आपकी तरफ, मेरा ओपिनियन मेरी तरफ। ठीक है? तो आपने पूछ लिया शुड आई ट्राई दिस रेड शर्ट, ठीक है, और दूसरे में आपने एडवाइस दे दी। एक काम करो, गिविंग वाली एडवाइस बनाओ मेरे लिए। नहीं समझे? एक एडवाइस का सेंटेंस लिख दो जो मेरे पर बेस्ड हो, मुझे राय दे दो, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए।
लिख दो यार, ये मत बोलना यू शुड टेक बाथ डेली, गोली मार दूंगा मैं। बेटा यहां वो लगा दे क्वेश्चन मार्क, ये गलती मत करा करो, छोटी छोटी गलतियां। एक एडवाइस बना दो मेरे लिए अच्छी सी, जरा प्यारी सी। कुछ लोगों के चेहरों पे बड़ी खुरापाती हंसी आ रही है भाई साहब। हाँ विदुषी बताओ। यू शुड वॉच, चलो ठीक है बनाओ। हाँ ओम शर्मा, रिस्ट वॉच, ठीक है पक्का। टूट गई यार वो एक्सीडेंट में ना, सच्ची में टूट गई, बहुत महंगी लेके आया था। हाँ भाई साहब। अच्छा अच्छा, मेरे से पूछ रहे हो आप, ठीक है ठीक है। हाँ मैत्री, ज्यादा पीता हूं इससे भी मैं। किसने? अच्छा हाँ याद आ गया, सुनो सुनो सुनो, याद आ गया, बहुत अच्छी बात है। अभी मैंने डे बिफोर यस्टरडे आपका टेस्ट लिया था, एक हैंड आउट दिए थे ना, उसमें मैंने कहा था नाम लिख दो और वो मार्क दे दो। जरा खड़ा हुई हो, अरे रुक तो जाओ, खड़ा तो हो, अभी खड़ा हो। पता क्या लिखा हुआ था? पहले से देखो, सारे देखो इसको, लिखा हुआ था अभी बदमाश। मैं कह रहा हूं जिसने भी लिखा हो कुछ देख तो लेता वो, मेरे बारे में लिखता मैं समझता भी। चलो बैठ जा, चलो चलो कोई नहीं, ड्रॉप ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू। बड़े आगे एडवाइस है तो दे दी या ले लिया आपने? क्लियर? जब तो नहीं सुनी। चलो कम बैक एवरीवन, अगला मॉडल देखते हैं, इंपॉर्टेंट है बेटा, सुन लो, सुनो देखो बेटा। मे क्लियर, माइट क्लियर, कैन क्लियर, कुड क्लियर, शुड क्लियर। अगला लिखेंगे मस्ट, MUST, मस्ट। इसके रोल देखना का आता है, तरन देख लो। सो फार इसके 3 रोल है, अभी तक 2 चल रहे थे, 2 है 1, 2 है 1, 3 रोल है। पहला रोल HBA, बताऊंगा क्या है। रोल नंबर 2 ड्यूटी, रोल नंबर 3 ऑब्लिगेशन। अब आ जाओ जरा समझते हैं, फटाफट से लिख लो। बता रहा हूं बता रहा हूं, डू नॉट बी दिस मच ऑफ बेसबर, बता रहा हूं। आओ सारे आओ पीछे, आवाज आ रही है बेटा? इसको समझो आप लॉजिकली। लॉजिकली क्या है? आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं, मैंने आपको बोला आपका फाउंडेशन का एग्जाम नवंबर में आएगा, तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं, ये एडवाइस कौन सी है, नेगेटिव या पॉजिटिव? क्लियर? अब क्या हुआ, जून बीत गया, जुलाई चला गया, अगस्त चला गया, सितंबर चला गया, आ गया अक्टूबर। अक्टूबर के अगले महीने आपका है एग्जाम नवंबर में। अब अक्टूबर में मेरी और आपकी दोबारा मुलाकात हुई और मैंने अब क्या बोला आपको कि मेरी बात सुनो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपके एग्जाम एकदम क्लियर पास में ही आ रहे हैं, अब तो आपको पढ़ाई करनी ही चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अब जो मेरी एडवाइस की डिग्री जून में थी वो अक्टूबर में आके ज्यादा बढ़ जाएगी डिग्री उसकी, बिकॉज नाउ in the month of October you have no other option, that is either do or die. am I right or wrong? Yes sir. अब मैंने क्या मतलब इसका बता दिया, हायर डिग्री ऑफ एडवाइस।
बात समझ में आई या नहीं आई? लिख लो फुल फॉर्म इसकी, हायर डिग्री ऑफ एडवाइस। बोलो। यस सर। भाई मेरा एक फ्रेंड है, उसको एक नॉमिनल सा फीवर हो गया, वो घर पे आराम कर रहा है, तो मैं से बोलूंगा कि भाई तेरे को ना डॉक्टर को दिखाना चाहिए, एडवाइस कर रहा हूं कहीं बीमारी बढ़ ना जाए। सुनो, यही तो फर्क मैं बताना चाह रहा हूं आपको। मैंने अपने फ्रेंड को मिला, उसको 101 फीवर है, उसके बाद दो ऑप्शन से, या तो दवाई खा के घर पे आराम कर ले या वो डॉक्टर को दिखा दे, इतना बड़ा कुछ कैलेमिटी नहीं हुई। वेयर एज उसी फ्रेंड को 104 फीवर हो गया और जंक फूड खाते खाते उसका पूरा का पूरा जो लीवर है वो डिफंक्शन हो गया, जिसकी बदौलत, जिसकी वजह से वो बेचारा मर भी सकता है, शायद ही में डाई। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि भाई मेरी बात सुन, तू घर पे बैठ के दवाइयां मत खा, अब तो तेरे को डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए, क्योंकि अब बात जान पर आ गई है। तो अब मेरी डिग्री क्या हो गई? हायर हो गई। यू मस्ट सी द डॉक्टर। बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा, अब बढ़ते आगे। विदुषी मोबाइल बाद में चला लेना ना। ड्यूटी और ऑब्लिगेशन क्या होता है? ड्यूटी ये है कि मैं हूं इंडियन आर्मी में सपोज, और जंग के आसार दिख रहे हैं कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी न्यूज है ये, बहुत बड़ी। तो उस टाइम पर मुझको बेफालतू की छुट्टी लेके घर पे नहीं आना चाहिए। भाई ये मेरी ड्यूटी है कि मेरे को बॉर्डर पे तैनात रहना चाहिए, ये मेरा ड्यूटी हो गया। और क्या हो गया ड्यूटी? देखो जरा, ड्यूटी ये हो गया, ये दोनों बहनें आई, ये खा रही है 10 रुपए के कुरकुरे, और ये हाँ जो भी होता है वो मैंने जानबूझ के नहीं बोला, और ये बैठी हुई है। तो इसने क्या बोला? इसने कुरकुरा खाया और रैपर बटैक नीचे देके फेंक दिया। अब इसकी ड्यूटी क्या बनती है? इसको कहने की, सुनो मेरी बात, यू मस्ट नॉट लिटर द क्लासरूम। आपको क्लासरूम गंदा नहीं करना चाहिए। ये आपकी बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ आईपीसी, आपको अपना सेंटर को साफ रखना चाहिए, ये आपका ड्यूटी है। अब बढ़ता हूं मैं आगे ऑब्लिगेशन पे। ऑब्लिगेशन इज रिलेटेड टू एहसान। मतलब क्या हुआ? आपके माता पिता ने जो अभी भी आपके ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, आपको बेसिक सारी सुविधाएं दे रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, कुछ लोगों के पास स्कूटर और बाइक भी होगा यहाँ पर, कुछ के पास साइकिल भी होगा, जिनके पास साइकिल भी नहीं है वो फिर भी इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में बैठ के प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी कर रहे हैं बाय द बेस्ट टीचर्स। समझो मेरी बात को। और दूसरी साइड आप ही की एज की या फिर मेरी एज के कुछ लोग अभी भी रोड साइड पर भीख मांग रहे हैं, मॉल्स के बाहर खड़े होकर, उनके पास कपड़े नहीं है पहनने को, फटे पुराने कपड़े हैं और वो भीख मांग रहे हैं। उनको नहीं पता रात का खाना नसीब होगा या नहीं होगा। वेयर एज आप घर पे जाके अपने पेरेंट को, अपनी मदर को हुक्म भी कर सकते हो कि मदर, मम्मा रात को मैं ये खाऊंगी या फिर ये खाऊंगा। तो उसके बदले में आपका ऑब्लिगेशन क्या है कि जब आपके माता पिता फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरीके से बूढ़े हो जाएंगे, और भगवान ना करे अगर वो फाइनेंशियली भी बूढ़े हो गए, तो आपका कर्तव्य क्या बनता है? उनको जिंदगी भर तक सर्व करना, उनकी सेवा करना, उनके अच्छे रेस्टोरेंट में जाके उनको खाना खिलाना, उनको अच्छे कपड़े पहनाना, उनको अच्छे वातावरण में रखना। ये क्या है? आपकी ऑब्लिगेशन। आई बात समझ में? तो मैं अब बढ़ रहा हूं रिस्पेक्टिवली तीनों के एग्जाम्पल पे। लिखिए पहला, सिंस योर एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, exams are approaching, comma, you must pull up your socks. You must pull up
योर सॉक्स का मतलब रेडी हो जाना। ये तो हो गया आपका HDA। बात समझ में आती है? Yes, sir. लिखिए ड्यूटी। देयर में बी some chances of a war, comma, you must not go on a leave. You must not go on a leave. ये हो गया आपकी ड्यूटी। लिखिए थर्ड वाला। Once your parents, once your parents become old, comma, you must serve them. Serve them. Has it been made clear to you? Yes, sir. Perfect. Can you please count the model which we have covered? 6 देखना जरा। आगे के अभी पढ़ाऊं या फिर कल पढ़ा दूं आगे के? और टोटल कितने हैं अभी मत पूछो, क्योंकि अभी चल रहे प्रेजेंट के, उसके बाद पढ़ाऊंगा पास्ट के, फ्यूचर के नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो होते ही नहीं। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन।